आज हम बात करेंगे द लंग्स के बारे में। ठीक है जी, जैसा कि आपको पता है कि लंग्स जो हैं ये इस्तेमाल करते हैं हम किस चीज़ के लिए? सांस के लिए। ठीक है जी। फेफड़े जिसे हम अपनी आम इस्तेलाह में कहते हैं, तो लंग्स जो है हमारे पास, फेफड़े फेफड़े जो हैं वो किस तरह के होते हैं, कहाँ पर मौजूद होते हैं। ठीक है जी। और ये हमारे पास क्या फंक्शन करते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे पास एक डायग्राम मौजूद है जो कि किस चीज़ की है, जो कि जी हमारे पास है लंग्स की। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज लंग्स। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो ये जी हमारे पास स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है जी, जैसे स्पंज नहीं होता बिल्कुल उस तरह हम लिख देते हैं यहाँ पे दैट इज स्पॉन्जी। ठीक है जी, स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है ये हमारे पास। और ये हमारे पास जो है एक पेयर होता है, मतलब एक जोड़ा होता है, दो लंग्स हमारे पास मौजूद होते हैं। तो एक को हम कहते हैं राइट। ठीक है जी, आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, राइट लंग्स है। ठीक है जी, राइट साइड पे मौजूद होता है। और ये हमारे पास क्या है, दैट वन इज लेफ्ट। ठीक है जी, चूंकि ये आपको डायग्राम जो है नजर आ रही है, तो ये जो राइट साइड है ये आपको लेफ्ट साइड दिखाई देगा। लेकिन राइट लंग जो है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, क्योंकि उसके पास मौजूद होते हैं तीन लोब्स। ठीक है जी, अगर आप देखें तो हम इसको साथ साथ लेबल कर देते हैं, दैट वन इज वन। ठीक है जी, एक, दो और ये तीन लोब्स इसमें मौजूद हैं। जबकि लेफ्ट वन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो लोब्स मौजूद होते हैं, एक और दो। तो अगर हम देखें तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो हमारे पास लेफ्ट और राइट लंग्स हैं, ये कहाँ पर मौजूद होती हैं जी? ये जी हमारे पास मौजूद होती हैं थोरैसिक कैविटी में। ठीक है जी, थोरैसिक कैविटी को हम क्या कहते हैं? थोरैसिक कैविटी को हम चेस्ट कैविटी भी कहते हैं। ठीक है जी, दैट इज थोरैसिक कैविटी। इसके अलावा जो है आपको पता भी होगा कि हमारे लंग्स को जो है प्रोटेक्ट किया हुआ है किस चीज़ ने? एक मेम्ब्रेन ने, जिसे हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज प्लूरल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन, ठीक है जी, ये एक पर्दानुमा सी शक्ल है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इसे प्रोटेक्ट करती है। इस प्यूरल मेम्ब्रेन को हम एक डायग्राम की मदद से भी देख लेते हैं। ठीक है जी, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे हमारे पास एक दूसरी डायग्राम आ गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कवरिंग आपको नजर आ रही है, अगर हम इसको डिफरेंट कलर से कर दें, जिसको हमने नाम दिया है किस चीज़ का? प्लूरल सैक का। ठीक है जी, सैक किसे कहते हैं? तेले को कहते हैं। तो प्यूरल मेम्ब्रेन यहाँ पर ये मौजूद होती है। ठीक है जी, ये जिसको हमने कर दिया, ये बीच में जो आपको नजर आ रहे हैं ये हमारे पास क्या है? वो हड्डियां हैं, रिब्स हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास जी क्या है? ये जी हमारे पास रिब्स हैं जो कि क्या कर रही हैं? 12 पेयर ऑफ रिब्स जो हैं हमारे पास, वो क्या करती हैं? वो प्रोटेक्ट करती हैं हमारी किसको? लंग्स को। हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज 12 पेयर ऑफ रिब्स। इन रिब्स के दरमियान आप देख सकते हैं हमारे पास ये मसल्स मौजूद हैं। ठीक है जी, ये क्या हमारे पास? मसल्स मौजूद हैं। इन मसल्स को हम क्या कहते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स। इन मसल्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ये जो थोरैसिक कैविटी है जिसमें ये लंग्स मौजूद हैं, ये क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है और हमें सांस लेने में आसानी होती है। इसके अलावा लंग्स के बिल्कुल नीचे आप देख सकते हैं ये जो रीजन है हमारे पास, इसे हम कहते हैं डायफ्राम। ठीक है जी, डायफ्राम क्या है? डायफ्राम बेसिकली कार्टिलेज से बना होता है। और ये जब हम सांस लेते हैं तो जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है, ये बिल्कुल आर्क है। ठीक है जी, यूं है। ठीक है, तो जब हम सांस लेते हैं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह हो जाता है। और अगेन थोरैसिक कैविटी जो है हमारे पास वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये क्या है जी? हमारे पास ये इसकी लोकेशन है, और प्लस इसको ये क्या करता है? प्रोटेक्ट भी करते हैं। कौन? रिब्स, इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम जो है ये क्या करते हैं? लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें किस चीज़ की? प्लूरल सैक की या प्लूरल मेम्ब्रेन की, तो ये भी हमारे पास दो तरह की होती है। ठीक है जी, मतलब क्या है दो तरह की? इसको अगेन हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे हमारे पास एक दूसरी डायग्राम आ गई। हमने एक लंग्स का एक स्पेसिफिक एरिया जो है वो सेलेक्ट किया और उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा, तो हमें पता चला कि लंग्स में हमारे पास वो जो प्लूरल मेम्ब्रेन थी वो बजाते खुद दो मेम्ब्रेन से बनी है। ठीक है जी, एक वो मेम्ब्रेन जो कि बाहर की तरफ है। ठीक है जी, जिसको हमने ये ब्लैक कलर से कलर कर दिया है, इसको हम कहते हैं पेराइटल प्लूरा। ठीक है जी, पेराइटल किसे कहते हैं? पेरिफेरी से निकला है, जो बाहर की तरफ का होता है। ठीक है जी, और जो दूसरी मेम्ब्रेन है, अगर हम इसको किसी दूसरे कलर से, ठीक है जी, ये वाली जो है हमारे पास, ठीक है, जिसको हमने ये
लाइटिश येलो कलर से हमने इसको कलर कर दिया। ये जी इसकी दूसरी मेम्ब्रेन है और इसे हम कहते हैं विसरल प्लूरा। ठीक है जी, विसरा बेसिकली किसे कहते हैं, कैविटी को कहते हैं। तो ये इस लंग्स के अंदर जो कैविटी है ये उसकी तरफ होती है, दैट्स वाई हम इसे विसरल प्लूरा कहते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है जी, वो इंटरकोस्टल मसल्स हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि रिब्स के दरमियान मौजूद हैं। इसके अलावा इस पेराइटल प्लूरा और इस विसरल प्लूरा के दरमियान हमारे पास एक कैविटी सी मौजूद होती है। अगर हम इसको व्हाइट कलर से कलर कर दें तो आपको ये नजर आ जाएगा। ठीक है जी, ये वाली कैविटी, इस कैविटी को हम क्या कहते हैं जी, इसको हम कहते हैं प्लूरल कैविटी। ठीक है जी, और इस प्लूरल कैविटी में हमारे पास मौजूद होता है प्लूरल फ्लूइड। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज प्लूरल फ्लूइड जो है वो हमारे पास इस कैविटी में मौजूद होता है। इस फ्लूइड का फंक्शन क्या है, इस फ्लूइड का फंक्शन ये है कि जब हम सांस लेते हैं तो चूंकि एयर जो है वो इन मेम्ब्रेन के ऊपर क्या करती है, एयर जो कि लंग्स में मौजूद है वो इस मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर अप्लाई करती है। तो इस प्रेशर को कम करने के लिए रेजिस्टेंस के तौर पे ये प्लूरल फ्लूइड जो है ये काम करता है। तो अब जैसा कि हमें पता है कि लंग्स का जो मेन फंक्शन है वो क्या है जी, वो हमारे पास है रिस्पायरेशन में। ठीक है जी, अब रिस्पायरेशन जो है वो हमारे पास क्या है, या जो हम ब्रीथिंग करते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि जी हमारे पास होता है हार्ट। ठीक है जी, हार्ट से हमारे पास जो ब्लड है वो आ जाता है किस चीज में, लंग्स में। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज लंग्स। अब जब हार्ट से ब्लड आएगा लंग्स में तो ये किसके थ्रू आता है जी, ये हमारे पास आता है पल्मोनरी, हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज पल्मोनरी। ठीक है जी, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आता है। ठीक है, ये वाहिद आर्टरी है जिसमें हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है जी, सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये लंग्स में हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और लंग्स से जो है उसमें हमारे पास क्या मौजूद होते हैं, अल्वेलाई मौजूद होते हैं, और वो अल्वेलाई क्या करते हैं, वहां पर कैपिलरीज जो है उसको इंसर्कल किया होता है, और हमारे पास क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के जो ऑक्सीजन है, ठीक है जी, वो चली जाती है किस चीज में, ब्लड में। ठीक है जी, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ब्लड में मौजूद थी वो आ जाएगी किस चीज में, लंग्स में, और इस तरह हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएंगे। जब ये ऑक्सीजन ब्लड में चला जाता है तो इस ऑक्सीजन को ब्लड से, ठीक है जी, ये ब्लड जो है ये कहाँ पे जाएगा, इस हार्ट में जाएगा, किसके थ्रू, इस पल्मोनरी वेन के थ्रू जिसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो यूं ये हमारी सर्कुलेशन में हेल्प करती है, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिलती है। तो आज हमने पढ़ा किस चीज के बारे में, लंग्स के बारे में।